फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुसालती कोशिशों का हिस्सा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। नहीं लगता कि ईरान के खिलाफ जंगबंदी में तोसी की जरूरत होगी। ईरान के साथ मुआहदा होना ज्यादा बेहतर है। अगले 2 रोज में कुछ हो सकता है। अगर मैं सदर ना होता तो दुनिया तबाही का शिकार हो चुकी होती। सदर ट्रंप का मुज़ाकरात का अगला दौरा इस्लामाबाद में होने का इशारा। बोले हमारे पाकिस्तान जाने का इम्कान ज्यादा है क्योंकि फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम वापस वहां जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर ने एक खत में कहा है कि ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहे। फॉक्स बिजनेस नेटवर्क को इंटरव्यू में कहा कि चीन को तेल की ज्यादा जरूरत है, अमेरिका को इसकी जरूरत नहीं। तेल का मामला चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की नौयत तय करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा ईरान जंग या अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। तमाम ममालिक के साथ तामीरी बातचीत के लिए पुरज़म है। अमेरिका के दबाव डालने या ईरान को झुकाने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरान मसाइल के हल के लिए बातचीत को तरजीह देता है। मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम दौरे पर सऊदी अरब रवाना। 15 से 18 अप्रैल के दौरान वज़ीर आज़म कतर और तुर्की भी जाएंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी और कतरी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमन सलामती से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म तुर्की में 5वें एनातालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। तुर्की सदर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर का ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से टेलीफोनिक राब्ता। राइटर्स के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बात की। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती रास्ते इख्तियार करने की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी नायब सदर जेरी वैंस ने कहा ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, जंगबंदी बरकरार है। सदर ट्रंप ईरान के साथ ग्रैंड डील चाहते हैं, ऐसा मुआहदा जो तमाम मसाइल का अहाता करे। जॉर्जिया में तकरीब में खिताब करते हुए मजीद कहा पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात में ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई। ट्रंप की हिदायत पर नेकनियती से मुज़ाकरात किए और आगे बढ़ रहे हैं। ईरान और अमरीका में अदम एतमाद बहुत ज़्यादा है जो एक रात में दूर नहीं हो सकता। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा तुर्की ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी में तोसी और मुज़ाकरात के तसलसल के लिए कोशिशें कर रहा है। ये अमन के लिए एक अहम मौका है जिसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में कुछ पेचीदा मसाइल मौजूद हैं, लेकिन अगर दोनों फरीक अमन के फ़ायदे पर तवज्जो दें तो इनका बड़ा हिस्सा हल किया जा सकता है। इसराइल की जानिब से लेबनान पर मुसलसल हमले खित्ते में अमन के इम्कानात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। स्पेन के वज़ीर आज़म ने गजा के क़स्साब नेतन्याहू की धमकियों के सामने मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया जो काबिले तारीफ है। मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल लेबनान पर हमलों से बाज न आया। जनूबी लेबनान के मुतादिद कस्बों पर इसराइली फ़िज़ाई हमले, 5 अफराद जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में अंसारिया महमूदिया के इलाकों को निशाना बनाया गया। बैरूत में 2 गाड़ियों पर भी फ़िज़ाई हमले किए गए। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका में लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का दौर हुआ। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में तकरीबन 10,000 इजाफी फ़ौजी तैनात करने का मंसूबा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की मजमूई तादाद तकरीबन 50,000 तक पहुँच जाएगी। फ़ौजी तैनाती का मकसद ईरान पर मुज़ाकरात के लिए दबाव बढ़ाना है। मुज़ाकरात नाकाम हो तो मुमकिन कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शंस को मजबूत किया जाएगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा अमरीका ईरान जंगबंदी को बरकरार रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। जंग दोबारा ना हो ये आलमी बरादरी की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए मौसर इक़दामात करने होंगे। मौजूदा बहरान ने आलमी मईशत और कम आमदनी वाले ममालिक को शदीद मुतासिर किया।
बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए बड़ा तोहफा। ज़र मुबादला ज़खायर का खसारा पूरा करने के लिए पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट देने का ऐलान। पहले से मौजूद $5 अरब डिपॉजिट की मुद्दत बढ़ा दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा $3 अरब अगले हफ्ते तक मिल जाएंगे। ये माली मुआवनत पाकिस्तान की बैरूनी माली ज़रूरियात के लिए इंतहाई अहम है। हुकूमत तमाम बैरूनी अदायगियों को बर वक्त पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर। दर मुबादला के ज़खायर में बेहतरी के स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। 100 इंडेक्स में 2800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,68,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। खित्ते की सूरत हाल का जायजा। सिफारती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। मौसर और फ़ाल सिफारतकारी पर जोर। इसहाक़ डार की कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। घंटों बिजली मुअत्तल होने से मामलाती जिंदगी बुरी तरह मफलूज। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पावर डिवीजन ने पीक आवर्स में 2.25 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान किया। पन बिजली की कम पैदावार की वजह से गुज़िश्ता रात एलानिया से ज्यादा लोड शेडिंग की गई। तर्जुमान पावर डिवीजन की आवाम से माजरत। कहा गुज़िश्ता रात पीक आवर्स में 4500 मेगावाट का शॉर्टफॉल रहा। सिर्फ रात के औकात में ही लोड मैनेजमेंट का शेड्यूल तरतीब दिया गया। दिन में कोई भी शॉर्टफॉल नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा टैक्स का पैसा कौम की अमानत और इसकी हिफाजत हमारा फर्ज है। एक एक पाई का हिसाब देना हमारी जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को फाल इदारा बनाया जाए। 2017 से 22 के दौरान ओवर इनवॉइसिंग का मकरू काम चलता रहा। ओवर इनवॉइसिंग के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की जाए। बैंकों में क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट्स खोलने की इजाजत। स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी कर दिया। क्रिप्टो करेंसी के बैंक अकाउंट्स न खोलने का नोटिफिकेशन वापस। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के लाइसेंस के तहत बैंकों में क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट्स खोले जा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजिमीन की गैर मुल्कियों से शादी के लिए पेश की इजाज़त लाजमी करार। बगैर इजाज़त गैर मुल्की शहरी से शादी करने पर महकमाना कार्रवाई की जाएगी। मुलाजिमीन को गैर मुल्की शहरी से शादी के लिए बाकायदा दरखास्त जमा कराना होगी। दरखास्त के साथ कैरेक्टर क्लियरेंस और हलफनामा जमा कराना लाजमी होगा। गैर मुल्की शरीक हयात की सिक्योरिटी और सिफारती पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा पंजाब की तरक्की अब दूसरे सूबों के लिए रोशन मिसाल बन चुकी है। मरियम नवाज आवाम की फलाह के लिए काम करती रहेंगी। कुछ लोगों के मुकद्दर में सिर्फ धरने और जलाओ घेराव है। ये लोग मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। वज़ीर ज़राअत पंजाब ने कहा पिछले 3 साल से गंदम की पैदावार में इजाफा हुआ। किसी भी निजी सेक्टर पर गंदम की खरीदारी के लिए कोई रोकथाम नहीं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इम्कानात के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल रिकॉर्ड। चीनी सदर से रूसी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। चीनी सदर ने कहा बदलती आलमी सूरत हाल में चीन रूस ताल्लुकात का इस्तेहकाम इंतहाई अहम है। ग्लोबल साउथ ममालिक के इत्तेहाद को बरकरार रखना नागुज़ीर है। सदर पुतिन जल्द चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा मौजूदा हालात में कौमी यकजहती नागुज़ीर है। मोहसिन नकवी ने कहा अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी काउंसिल जनरल से भी मुलाकात। कहा चीनी सरमायाकारों को हर सतह पर सहूलतें मुहैया की जाएंगी। फी तोला सोने की कीमत 5 लाख रुपए से ऊपर। 1 तोला सोने की कीमत में 3,500 रुपए का इजाफा। नई कीमत 5,03,462 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,31,637 रुपए का हो गया।
पंजाब में मौसम गर्मा की छुट्टियां 15 से 20 रोज कम करने की तजवीज़। मौसम सरमा की छुट्टियां 5 से 6 रोज कम हो सकती हैं। हर मुतबादिल हफ्ते को स्कूल्स खोलने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा, तब्दीली का मकसद तालीमी साल में कम अज़ कम 180 तदरीसी दिन मुकम्मल करना है। खबरदार, ई चालान के नाम पर जालसाज सरगर्म, शहरियों को लूटने लगे। ई चालान का ऑफिशियल मैसेज सिर्फ 9915 से भेजा जाता है। सेफ सिटी के ई चालान मैसेज में किसी किस्म का लिंक शामिल नहीं होता। सेफ सिटी हुकाम ने शहरियों को खबरदार कर दिया।